उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीन महांसानां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। पहले तो मैं बिल्कुल अपने वर्ड्स में बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने समझा था बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कि पहली लाइन का मीनिंग कि हमारी बॉडी के अंदर जलोदर रोग आ गया है। सेकंड लाइन में कि इतना भयंकर रोग है ये कि डॉक्टर्स होप खो चुके हैं, हम होप खो चुके हैं, लेकिन त्वदपाद पंकज रजोमृत देहा, हे प्रभु जब तुम्हारे चरणों की धूल मैं अपनी बॉडी पर लगाऊंगा तो मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, मैं एकदम कामदेव रूपी समान बन जाऊंगा। ये 4 लाइनों का मतलब जो मैंने ऐसे समझा जब हम खुद हॉस्पिटल में थे, तो इसने हमको बहुत हेल्प किया कि त्वद पाद पंकज, तुम्हारे चरणों की धूल, हे आदिश्वर भगवान तुम्हारे चरणों की धूल, तुम्हारे चरणों की एनर्जी जब हम अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो हम एकदम कामदेव रूपी समान बन जाएंगे। हेल्प एवरीवन अलॉट। तो अब जो सुना है, मैं ये प्रभु रत्ना जी के लेक्चर सुन रही हूँ आजकल, उनमें से कर रहे हैं, तो इसमें बताते हैं कि ऊपर ऊपर से तो आचार्य बात कर रहे हैं जलोदर रोग की, महारोग की। उस समय इतना कैंसर और एड्स जैसे रोग नहीं हुआ करते थे। उस समय जो बड़ा रोग था जिसकी कोई दवाई नहीं थी, असाध्य रोग जो था वो था जलोधर। उदर यानी पेट, जल यानी पानी। तो पेट में इतना इतना जल भर जाता था, इतना जल भर जाता था कि उसके बोझ से उसका पूरा जीवन निकल जाता था और उसका कोई इलाज नहीं था। रोग की बात चल रही कि ऐसा रोगी व्यक्ति भी जब त्वदपाद पंकज रजोमृत देहा, ऐसा रोगी व्यक्ति भी जब आपके चरणों की रज को लगाता है तो अपने ऐसे रोग से भी वो मुक्त हो जाता है। इसलिए रोग निवारण के लिए जब किसी को पाठ चाहिए तो वो यही पाठ करता है। हालांकि इसमें रोग का निवारण हो या ना हो वो तो पता नहीं, परंतु रोग के प्रति का जो भय है उसकी 100% गारंटी है कि वो तो बिल्कुल हट जाएगा। तो ऊपर ऊपर से ये था चारों लाइनों का मीनिंग। बट कहते हैं कि बिकॉज हम ये हर चीज इसको अध्यात्म वे से लेते हैं कि हमें हमें किस कैसे रिलेट करना है अपने आप को, कि ऊपर ऊपर से तो आचार्य बात कर रहे हैं जलोदर रोग की, पर भीतर बात चल रही है भव भ्रमण के रोग की। कहते तुम्हें बीमारी लगी है भटकने की। लोगों को जैसे कुछ काम नहीं होता तो चलो विंडो शॉपिंग के चलते हैं, बस बीमारी है घर पे बैठ नहीं सकते। अगर मान लो टीवी के आगे बैठ गए, रिमोट बस कुछ भी चैनल दबाई जाने, काफी देर तक यही नहीं पता चलता हम देख क्या रहे हैं। तो कहते बाद में सोचो तो सही कि क्या मतलब, इकट्ठा करके सोचो क्लब करके कि आपने इतने 1 घंटा जो टीवी के चैनल्स बदले, क्या मिला आपको। कहते उतने से तो प्रभु का स्तवन कर लो, ध्यान कर लो, और कुछ नहीं तो सो जाओ अपना अंदर अंतर ध्यान की तरफ। पहले तो कहते हैं आइडेंटिफाई करो कि क्या तुम भव भ्रमण के रोगी हो। पहले भी श्लोक्स में हमने ये रीड किया, हमने समझा कि जब भी हम किसी चीज का सोल्यूशन देख रहे हैं पहले उसकी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करें कि क्या हम भव भ्रमण के रोगी हैं। फिर उसके बाद त्वद पाद पंकज रजोमृत दे देहा, जिस मार्ग पर परमात्मा ने अपने मार्ग रखे उस मार्ग पर तुम भी अपने पैर रखकर ऐसी अवस्था को प्राप्त करो जहां मर्त्या भवंती, मृत्यु का ही अंत हो जाए, यानी जन्म मरण से ही तुम मुक्त हो जाओ। ऐसी मकर ध्वज सिद्ध शिला, मकर ध्वज यानी सिद्ध शिला के ध्वज की बात हो रही है यहाँ, कि तुम ऐसी स्थिति को पसार कर लोगे कि जहां पर मकर रूपी ध्वज सदा लहरा रहा है, दैट इज शाश्वत स्थल। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ भ्रमण सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर रियलाइज करो। एंड ये जो इसका हमें कैसे अपने अंदर इसका हमें पता चल रहा है कि हम किस लेवल पे हैं भव भ्रमण के, ये सत्संग से पता चलता है, लेक्चर सुन के पता चलता है।
From Manju Didi's book. Persons bent down under the weight of the horribly risen dropsy, being in a pitiable plight and with lost hopes of life, attain equality with the Cupid in beauty by applying to their bodies the nectar of pollen of your lotus like feet. Purpose and benefit of this shloka. This shloka is the key of whole Bhaktamar and helps all people who are suffering from dreadful, deadly diseases and are deeply depressed, dejected, hopeless, and feel that life is not worth living. In this shloka, Rishi Mantung has expressed his total surrender to Lord Adinath and achieved the pinnacle of devotion. Chanting of this shloka cures most fearsome incurable diseases like cancer, cardiac problems, high and low blood pressure, kidney dysfunction, liver disorders, neurological disorders like Parkinson's, Alzheimer's, and other dementias, paralytic stroke, respiratory lung diseases, tuberculosis, psoriasis, leprosy, and many others. This shlok not only heals us of our physical or mental diseases, but also burns all our bad karmas of past lives. What is required is a deep devotion and surrender to divine will. By chanting this amazing shloka with Bij mantras, all your problems and sufferings will be converted into solutions and joy, and we will be able to lead a happy and fulfilling life. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। तजी आश चिंतित दशा, महाजलोदर रोग, अमृत प्रभु पद रज लगा, मदन रूप हों लोग। हे नाथ, आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर का कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में किस भय का वर्णन किया गया है? इस काव्य में जलोदर रोग संबंधी होने वाले भय का वर्णन किया गया है। जलोदर रोग क्या है? पेट से संबंधित यह एक महाभयंकर रोग है जिसमें पेट के अंदर पानी अति मात्रा में संग्रहित होने लगता है, जिसके कारण पेट का फूलना और हाथ पैरों में सूजन आना शुरू हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित कैसे लोग भी रोग से मुक्ति पा जाते हैं? रोग की पीड़ा भार से झुके हुए अत्यंत चिंतित अवस्था को प्राप्त और छोड़ दी है। जीवन की आशा जिन्होंने, ऐसे मनुष्य भी रोग मुक्त हो जाते हैं। किसके प्रभाव से निरोगी हो जाते हैं? भगवान के चरण कमल की धूलि रूप अमृत के लगाने से मनुष्य निरोगी हो जाते हैं। रोग मुक्ति के साथ साथ प्रभु पदरज रूप अमृत भक्त के जीवन में क्या अतिशय दिखलाता है। रोग मुक्ति के साथ साथ प्रभु पद रज के प्रभाव से भक्त का शरीर कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। इस काव्य के माध्यम से आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो भी भक्त पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान करता है, उनके पुनीत चरणों की पावन रज को लगाता है, वह समस्त शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। भगवान की चरण रज क्या शारीरिक व्याधियां ही दूर करती हैं? नहीं, भगवान की चरण रज शारीरिक व्याधियों के साथ साथ आत्मा में लगी जन्म जरा मरण की व्याधि से भी मुक्ति दिला देती है। भगवान की भक्ति से रोग दूर होने के उदाहरण हैं। हाँ, श्रीपाल सहित 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर होना, वादीराज मुनिराज की कुष्ठ काया कंचन जैसी हो जाना, समंत भद्र स्वामी की भस्मक व्याधि दूर हुई, पूज्यपाद स्वामी को
पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। ऐसे उदाहरण प्रथमानी योग में है। 45th के क्वेश्चन आंसर यहाँ समाप्त होते हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी।